जिस गैस को हम डेली यूज करते हैं वो कहाँ से आती है? देखिए एलपीजी के दो सोर्सेज हैं जो कि रिफाइन करती हैं और भी प्रोडक्ट निकलते हैं। दूसरा, भारत मिडिल ईस्ट के देशों से इंपोर्ट करता है। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे। भारत अपनी जरूरत के हिसाब से कितने % एलपीजी गैस बना लेता है? देखिए भारत का लगभग 40% हिस्सा है जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है। क्या फर्क पड़ेगा अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो? लोग भी हैं तो सब के सब इससे प्रभावित होंगे। तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का हिसाब बनाना। दोस्तों, कॉमर्शियल और घरेलू एलपीजी को लेकर के देश में हाहाकार है। अगर आपको जानना है एलपीजी कहां से आती है, कहां जाती है, आगे क्या होने वाला है, प्राइस और बढ़ेंगे कि कम होने वाले हैं, युद्ध कितने दिन चलेगा, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। आपका टाइम वेस्ट न करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्यों स्नेहा? जी सर, पहला सवाल है, जिस गैस को हम डेली यूज करते हैं वो कहाँ से आती है? देखिए एलपीजी के दो सोर्सेज हैं। पहली बात तो भारत में खुद भी, जैसे कि इंडियन ऑयल है, एचपी हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, इस तरह की रिफाइनरीज हैं जो कि रिफाइन करती हैं और भी प्रोडक्ट निकलते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब भी एलपीजी के साथ में ही निकलता है। जी। दूसरा, भारत मिडिल ईस्ट के देशों से इंपोर्ट करता है जिसमें कई देश शामिल हैं, सऊदी अरबिया, कतार, कुवैत, यूएई। जी। भारत अपनी जरूरत के हिसाब से कितने % एलपीजी गैस बना लेता है? देखिए भारत का लगभग 40% हिस्सा है जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है, जितनी खपत हम लोग करते हैं डेली लाइफ में। और लगभग 60% या 55% के आसपास जो हिस्सा है वो बाहर से हमें आयात करना पड़ता है। जी। इसका मतलब ये स्थिति तो चिंताजनक है। वाकई स्थिति चिंताजनक है। लगभग कितने सिलेंडर चाहिए भारत को डेली? देखिए एक रफ आइडिया अपन लेकर के चलें तो लगभग 60 से 65 लाख सिलेंडर की खपत भारत में डेली होती है। इसमें कॉमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों शामिल हैं। जी। क्या सच में भारत में लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए ये जो दिक्कत है वो कॉमर्शियल सिलेंडर्स के साथ है, डोमेस्टिक में अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्या सभी राज्यों में एक जैसी स्थिति है? नहीं, सब राज्यों के अंदर तो नहीं। कुछ राज्य हैं जैसे आसाम वगैरह, उनमें भी स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहाँ पे बद से बदतर हालात हो चुके हैं। जी। तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, इन तरह की, या कुछ हिस्से यूपी के भी हैं, कुछ दिल्ली का भी हिस्सा है, जिनके अंदर चीज़ें अभी तक जो है वो बिगड़ चुकी हैं। क्या फर्क पड़ेगा अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो? देखिए भारत के अंदर लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं जो सीधे सीधे इस बिजनेस के अंदर हैं। कोई कुक है होटल के अंदर, कोई चाय की टपरी लगाता है, कोई बर्गर का ठेला लगाता है, बड़े होटल्स के अंदर काम करने वाले लोग भी हैं। तो सब के सब इससे प्रभावित होंगे। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कि डेली बेसिस पे अपने नौकरी पेशा के ऊपर जाते हैं। कोई सुबह दही बल्ले का नाश्ता करके जा रहा है, कोई सुबह पराठे का नाश्ता करके जा रहा है। वो लोग भी प्रभावित होंगे क्योंकि वो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जिनके पास उनका परिवार नहीं है। जी। देखिए एक समय होता था जब घर में माँ चूल्हा जलाती थी और उसी के ऊपर खाना वाना पकता था, लेकिन आज एलपीजी के बिना मेरे ख्याल से खाना पकाना किसी भी तरह से संभव नहीं है। ठीक है, समस्या तो अब सबको पता चल गई है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है? गवर्नमेंट देखिए एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन सबके सामने है, तो पहली चीज़ तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो ज़रूरत है उसको सबसे पहले पूरा करेंगे। कॉमर्शियल की जो सप्लाई है वैसे भी कम है और उसको और कम कर दिया गया है, यानी कि एक तरह से हालत ख़राब होने वाली है होटल्स वगैरह में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी तो। लेकिन प्रायोरिटी अभी डोमेस्टिक ही है। जी। दूसरा, इंडियन ऑयल, एचपी जैसी जितने भी कंपनीज जो एलपीजी को प्रोड्यूस करती हैं उनको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी ने स्टॉक वगैरह छुपाया या कालाबाजारी करने की कोशिश की तो उस पर सीधे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सुना है 25 दिन का बुकिंग रूल भी लगाया है। हाँ, बुकिंग रूल तो इसलिए क्योंकि आपात जैसी स्थिति में क्या होता है कि लोग पैनिक हो जाते हैं और फटाफट की भाई बुकिंग कर लो, बाद में पता नहीं क्या होने जा रहा है, सारे सिलेंडर इकट्ठा करके एक जगह पे रख लो, अपने घर का काम तो चलना चाहिए। ऐसा कुछ लोग करते हैं, तो उसको देखते हुए कि भाई पहले 21 दिन होता था 25 दिन कर दिया गया है, ये तो जरूर देखने को मिला है। जी। अभी भारत के पास कितनी एलपीजी स्टॉक बचा हुआ है, कितने दिन काम और चलेगा? देखिए एलपीजी का स्टॉक सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पूरे के पूरे जो सिलेंडर हैं वो पैक हैं। स्टोरेज कई तरह से होता है, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर, इंपोर्ट टर्मिनल पे होता है, बोटलिंग प्लांट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोदाम के अंदर भी कुछ एलपीजी स्टॉक पड़ी हुई रहती है। तो लगभग 20 से 30 दिन काम चल जाएगा, लेकिन सेम रेट पे आपको एलपीजी नहीं मिलेगा। ये बात तय है। जी। अगर मतलब आगे प्रोडक्शन नहीं हुआ और कहीं से एलपीजी आपको नहीं मिली तो ये जो रेट अभी आपको जो लग रहा है ना कि 60 रुपया रेट बढ़ा है, ये कहीं ज़्यादा ऊपर जाएगा और बढ़ जाएगा। जी, निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। पर सिलेंडर कितने रुपए और बढ़ सकते हैं? पर सिलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 50, 100, 150, 200, 250 तक भी रुपीज़ अगर बढ़ सकते हैं। मतलब मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ से अगर सप्लाई नहीं आए तो
निश्चित रूप से 200-250 रुपये और बढ़ सकते हैं अभी जितना चल रहा है उससे। जी, क्या ईरान ने स्पेशल परमिशन दी है भारत को कि वो अपने सिलेंडर ले जा सकता है? देखिए, भारत के अंदर जो एलपीजी आ रही है, मैंने आपको बताया 60% हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसका 80% पार्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रास्ते से आता है, जो कि ईरान के काबू में है एक तरह से। जी, और कोई स्पेशल परमिशन भारत को नहीं दी गई है। मीडिया पता नहीं किस तरह की बकवास खबरें चलाता रहता है। आज तक टिल नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, किसी भी तरह की ऐसी परमिशन भारत को नहीं मिली है। जी, दूसरी बात, युद्ध का जोखिम है सबके लिए, हर कंट्रीज के लिए है। उन सभी शर्तों के ऊपर और सब चीज़ों को देखते हुए जहाज वहाँ से निकल रहे हैं। आपका रिस्क है, आप लेकर के आ सकते हैं, तो आइए। जी, इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ऐसे हालात जहां पर आप देखें तो लगेगा कि हर तरफ जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वॉर का ये समूचा जो जोन है, इसमें ना दफ्तर खुले हैं, ना स्कूल, और ना ही जो है वो आम लोगों का जनजीवन। और इजराइल का हर हिस्सा जो है वो इस वक्त, यानी खासतौर पर जो पब्लिक प्लेस है, वो अपने आप में खाली पड़ा है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर परमिशन दे ही दी होती तो फिर क्यों जो दाम है वो बढ़ाने की जरूरत थी? फिर तो सब कुछ नॉर्मली चलता रहता। फिर आपातकाल जैसी स्थिति क्यों आ गई है? जी, एक बार मान लेते हैं कि बाहर से एलपीजी मंगवाना बंद कर देते हैं, तो क्या भारत का काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं चलेगा। लगभग 60% हिस्सा बाहर से आता है। अगर बाहर से एलपीजी नहीं आई तो सीधा सा ये करना है कि आप पूरी तरह से इंडस्ट्रीज को बंद कर दीजिए, यानी कि जो भी होटल्स वगैरह हैं, यानी कॉमर्शियल पर्पज पूरी तरह से आपको बंद करना पड़ेगा। जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स वगैरह उनको नहीं मिलेंगे क्योंकि आप प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ाएंगे। अब इधर जब प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे तो कितना प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे? जितना आप 40% कर रहे थे तो 45% कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उससे भी क्या हो जाएगा? तो हो सकता है डोमेस्टिक के लिए हम थोड़ा बहुत कंजूसी करके काम चला लें, लेकिन जो खपत कॉमर्शियल लेवल पे है वो पूरी तरह से बाधित होगी और हालात बद से बदतर हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें तो इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ। देखिए, हरदीप सिंह पुरी की आप बात कर रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ही नहीं। एक तरह से देखा जाए, पेन पेपर लेकर के बिठा दिया गया था कुछ बिके हुए पत्रकारों को, और उसके अंदर सीधा सीधा वो कुछ बोल रहे थे, उनको कुछ नोट्स बता रहे थे, वो लिख करके ले आए हैं। किसी मीडिया चैनल ने नहीं चलाया कि इस तरह की बड़ी समस्या भारत के सामने है एलपीजी को लेकर के। जी, सरकार और जिस मिनिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं वो सब के सब लोग लिपापोती कर रहे हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत, ऐसी कोई आपातकाल की स्थिति भारत को नहीं है, लेकिन बाद में देखिए वही आपातकाल जैसी स्थिति बताते भी हैं और गाइडलाइंस भी जारी करते हैं। फिर इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के राज में भी 1200 का सिलेंडर मिलता था। हाँ, 1200 का सिलेंडर मिलता था, इस बात में कोई शक नहीं है उस समय 2013-14 के आसपास। लेकिन 9 से 12 सिलेंडर जो थे वो सब्सिडी वाले सिलेंडर होते थे। लगभग 410 रुपये के आसपास का सिलेंडर पड़ता था। ये नहीं था कि आपको पूरे के पूरे सिलेंडर पे करने हैं और जो सब्सिडी है वो पूरी तरह से गायब हो गई है। अभी आप देखिए ना, रिसेंट में आप देखिए कितने साल हो गए सब्सिडी को अचानक से बंद कर दिया गया है। आप लास्ट टाइम कब आपके अकाउंट में सिलेंडर की सब्सिडी आई थी? जो ऑडियंस देख रही है वो बता दीजिए। अगर आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम कब सब्सिडी आपके अकाउंट में आई थी, सिलेंडर वाली सब्सिडी जो भी 500, 600, 400, 200 रुपये आती थी, अगर आपके अभी भी आ रही है या पहले साल भर 2 साल से आ रही थी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी, क्या पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं? देखिए, भारत अगेन 85% के आसपास क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। अब 85% बहुत बड़ा नंबर है अगेन। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की स्थितियां लगातार रहेंगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कोई नहीं बचा सकता है। और गवर्नमेंट तो वैसे ही जो दाम है वो एक्स्ट्रा वसूल ही रही है पिछले 2 साल से। जी सर, मुझे लगता है वीडियो को यहीं कंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल, अगेन हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर कोई आपको चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जो मिसमैच डेटा है, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आगामी वीडियोज़ के अंदर उसको सुधार करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।